लेडीज और जेंटलमैन, अब सरप्राइज लॉट की बारी है। पहली बिड कौन लगाना चाहेगा? नंबर 33, 1, 2। कोई नई बिड लगाना चाहता है? नंबर 60, 1, 2। रुको, ये मेरा सरप्राइज है। बधाई हो, ये बिक चुका है। हे सुनो, ये रही मेरी सेविंग्स, तो ये लो, ये तुम्हारा हुआ। सोल्ड। मैंने कहा था ना, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। अब मैं एक पोकेमोन रेस्टोरेंट की ओनर हूँ। ये कितनी अच्छी बात है। ये क्या है? चारमेंडर को किचन में किसने आने दिया? ठीक है, शांत हो जाओ, थोड़ा सा पानी पियो और हाँ, हर किचन में यही होता है। ऑर्डर मत गिराना, ऐसे नहीं गिराना। बहुत बुरी सर्विस है। ओह, एक बर्गर। ये ठीक नहीं है, मुझे तुम्हें सजा देनी होगी। ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है, ये कचरा घर है। हम जा रहे हैं। ओह नहीं, लगता है हमें इसे बंद करना होगा। हाँ, क्या? मैं समझा नहीं। अब मैं बॉस हूँ। ये रहा मेरा बैज। मुझे पढ़ना नहीं आता। हे, उठो, काम करो, तुम मैनेजर हो। कौन? मेरा सर। तुम बहुत परेशान करते हो। ये लो, सिरदर्द की दवा। क्या इससे मेरा सिरदर्द ठीक हो जाएगा? ये काम कर गया। ठीक है, चलो काम शुरू करते हैं। किचन का इंस्पेक्शन करते हैं। पिकाचू, मैं तैयार हूँ। पिकाचू, ये लो, खाकर देखो। स्मेल तो ठीक है। पिकाचू, तुम इस तरह इंस्पेक्शन पास नहीं कर पाओगी। ओह, इसे मैं ठीक कर दूंगी। अब बन की बारी है। केचप, केचप मुझे पसंद है। अब आउच, बहुत गर्म है। ओह, 5 सेकंड रूल। हाय, मेरा सर, कुछ कमी है। ओह, मैं इसे सजाना भूल गई। काफी शानदार प्रेजेंटेशन है, लेकिन इसे कोई नहीं खाएगा। नाम टेस्टी है। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं? बन गया बॉस, ये फॉर्मूला हमारा है। ओह हाँ, इससे हमारा रेस्टोरेंट सबसे अच्छा बन जाएगा। हमें उसे लेना होगा। पिकाचू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ओह, शांत हो जाओ, परेशान मत करो। हेलो, अभी नहीं। बढ़िया, ये सही मौका है। क्या तुम्हें सेफ दिख रहा है? चलो चले, हमें इसे खोलने के लिए कोई चाहिए। नॉक नॉक, घर पर कोई नहीं है। पिकाचू, फिर शांत हो जाओ, मैं ये कर सकता हूँ। ओनर सही नहीं है। फेस आईडी, हाँ, इसके साथ ये बहुत आसान हो जाएगा। क्या? ये बेहतर है ना? ओह, मेरे हाथ गंदे हो गए। ये तुमने क्या किया? हम सेफ कैसे खोलेंगे? अब क्या? मैं इसे साफ कर देती हूँ। ओह, यहाँ पर भी एक बड़ा स्टेन लगा हुआ है। ये सब बंद करो, वरना हम फंस जाएंगे। शायद मुझे जल्दी साफ करना चाहिए। ओप्स, टडा, मजाक कर रही हो? अब तो हम गए। ओह, मेरा सर फट रहा है। आउच, अब मेरे भी सर में दर्द हो रहा है। देखो, एक साफ फोटो। चलो भी देखो। क्या ठीक है? हेलो, ओनर की पहचान हो गई। हुर्रे, ये काम कर गया। मुझे देखने दो। केचप वापस करो। चलो चलते हैं, ये उनके लिए एक गिफ्ट है। हेलो हैंडसम। ओह हाँ, वापस आकर खुशी हुई। कितनी प्यारी कंपनी है। हाँ, कोई खबर है? हमें रेसिपी मिल गई। बहुत अच्छे। ये रहा 1 स्टार। प्रमोशन के बारे में क्या ख्याल है? सपने देखते रहो। नहीं, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। थोड़ा इंतजार करो। हाँ, तुम मजाक कर रहे हो ना? ये मुझ पर काम नहीं करेगा। वो कितनी बुरी है। ठीक है, अगला स्नॉर्लैक्स। अब मैं काम नहीं कर सकता। ये कॉलर हटाओ। मैं इसे हटा सकता हूँ। ये चाहिए प्लीज। इतनी जल्दी नहीं, पहले ट्रेनिंग करो। तुम एक वेटर हो, तो तुम्हें जमीन पर ठीक से चलना होगा।
डोनट के बारे में क्या ख्याल है? बहुत टेस्टी है। और जाओ, चलो डोनट। बहुत अच्छे। अगर तुमने इसे नहीं गिराया तो ये तुम्हें मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, तुम अच्छा कर रहे हो। बहुत बढ़िया। डोनट। तुमने हाथ नहीं धोए, इसे मैं ही खा लेता हूँ। चलो ट्रेनिंग जारी रखते हैं। तुम्हें डोनट चाहिए है ना? इसे वापस करो। मुझे गिरा मत देना। बैलेंस बनाए रखना। तुम टैलेंटेड हो। बहुत अच्छे। तुमने टेस्ट पास कर लिया है। फिर से। आई लव यू। मैं ये नहीं सह सकता। मेरे पास एक आइडिया है। ओह, क्या ये पेयर है? इसे वापस करो। शुक्रिया। और तुम सही से पेश आओ। चलो खाना बनाते हैं। लेटस, पैटी, थोड़ी केचप, एक चीज स्लाइस, टोमेटो और एक बन। ये बढ़िया है। अरे वाह, खुद पर काबू रखना होगा। ओप्स, हे, प्लेट कहाँ है? बड़ी अजीब बात है। और खाना। यहाँ क्या हो रहा है? प्लेट कहाँ गई? मैं अब और नहीं खा सकता। क्या तुमने फिर से हमारा खाना खा लिया? मुझे नहीं पता। मुझे पानी पीना है। ओह, ठीक है, शायद हम तुम्हें आजाद कर सकते हैं। कितना हल्का है। अजीब है। एक और एम्प्लॉय ने टेस्ट पास कर लिया। बढ़िया। हे बॉस, देखो, तुम फिर आ गए। ठीक है, ये रहा तुम्हारा स्टार। हे, वापस आओ। मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? माफ करना। रुक जाओ, ये सब क्या है? तुम्हें क्या चाहिए? ओह, मैंने यहाँ पर एक टेबल रिजर्व की थी। क्या सच में? तुम्हारा नाम यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम इसे ठीक कर सकते हैं। चुन लो। क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं आपको टेबल तक ले चलती हूँ। मेरे साथ आओ। क्या बात है? तुम्हें कस्टमर का सामान नहीं चुराना चाहिए। मेरा ब्रेसलेट कहाँ है? ओप्स, क्या तुम कुछ कह रहे थे? बहुत हुआ, मैं और नहीं सह सकता। आओ, मेरा सर। प्लीज बस करो। बहुत हुआ। तुम्हें जॉब से निकाला जाता है। मैंने क्या किया है? रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक रिजर्व्ड टेबल है। आपका क्या नाम है? एम से म्याऊ। लेकिन यहाँ ऐसा कोई नाम नहीं है। दोबारा चेक करो। शायद कोई गलती हुई है। ओह, गलती सबसे हो जाती है। ओप्स, आप खाली टेबल पर बैठ सकती हैं। शुक्रिया स्वीटी। बहुत बढ़िया। हे, एक मिनट रुको। मेरी ज्वेलरी कहाँ है? वो कहाँ चली गई? मेरा सामान चोरी हो गया है? क्या कैंडीज भी यहाँ नहीं है? प्लीज। सारे एम्प्लॉयज ने टेस्ट पास कर लिया है। शुक्रिया। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। तुम्हें एक और स्टार मिलना चाहिए। बढ़िया। अब रेनोवेशन की बारी है। ओह, तुम यहाँ किस लिए खड़े हो? काम पर लग जाओ। यहाँ कितने समय से सफाई नहीं हुई है। क्या ये पाउडर शुगर है? इसे कहाँ रखना है? इसे स्टोरेज में रख दो। अब कैसा लग रहा है? ठीक है। हुर्रे! मुझे और कितनी सफाई करनी होगी? मुझे एक हैक पता है। हो गया। इसे आलस कहते हैं, ना कि हैक। ठीक है, मैं सब कुछ बना दूंगी। हाँ, बहुत बढ़िया। नया मेन्यू लगभग तैयार है। वाला, जल्दी। रुको, हम ये पहले कर चुके हैं। कितना बोरिंग है। लंच कहाँ है? ये करने के बाद मैं स्नैक्स खाऊंगा। क्या तुम्हें पता है इसे कहाँ रखना है? हाँ बिल्कुल। अब ठीक है। ओह, और ये रहा मेरा इनाम। एक ट्रिक देखना चाहोगे? वोला, तुमने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये हुई ना बात। बढ़िया। पिकाचो, क्या तुम लाइट जला सकती हो? पिकाचो। खैर, मानना पड़ेगा, हमने बहुत मेहनत की है। इसका फैसला मैं करूंगी। अरे वाह, वाह बॉस, हमने सारा काम कर दिया। बढ़िया, चलो देखते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। चलो खा कर देखते हैं। क्या? मजे करो। ये सच में टेस्टी है। हुर्रे! क्या मुझे स्टार मिलेगा? सबके लिए अच्छी खबर है दोस्तों, हम रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। हमने कर दिखाया। हुर्रे!
लेकिन अभी भी कस्टमर्स नहीं है। शायद वो लेट हो गए हैं। शायद कोई नहीं आने वाला। हमें और कितना इंतजार करना होगा? क्या हमारी मेहनत बर्बाद हो गई? हाँ, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। माफ करना, हम छोड़ चुके हैं। कोई ना कोई जरूर आएगा, देखना। ओह, एक होमलेस पर्सन। क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? सुनो, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन मैं जैसा कहती हूँ वैसा करना होगा, ठीक है? हाँ, हम एक टीम है। मुझे 6 लोगों के लिए टेबल चाहिए। हाँ बिल्कुल, इस तरफ। जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ये लो। एब्रा। मैम, ये आपका है। मील का मजा लो। शांत रहो, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। रास्ता साफ है। शुरू करो। पिकाचू, चलो भी, हो जाओ। ये कैसी सर्विस है? कितना बेकार है। मुझे लगा ये एक रेस्टोरेंट है, लेकिन यहाँ तो लाइट ही नहीं है। साइडक, बारिश, हमें जल्द ही कोई जगह ढूंढनी होगी। लगता है आपको मदद चाहिए। यहाँ पास ही में एक रेस्टोरेंट है। चलो चलते हैं। प्लीज किसी भी सीट पर बैठ जाओ। विंडो के पास भी एक टेबल है। मैं कहाँ बैठूं? आप सबसे अच्छी जगह बैठ सकती हो। क्या किस्मत है। नहीं, आपके पैसे गिर गए हैं। शुक्रिया, ये तुम्हारे लिए है। क्या सच में? क्या बात है। आपका ऑर्डर तैयार है और चीज बर्गर। मेरा काम हो गया। फिर सब हो गया। हे स्नॉर्लैक्स, तुम इसे ले जा सकते हो। ठीक है, ये लो। मील के मजे लो। आपका ऑर्डर, मजे से खाओ। वेटर, ये बहुत टेस्टी है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, माफ करना। बहुत टेस्टी है। ये बहुत अच्छा है। टेस्टी, मुझे और चाहिए। टेस्टी है। तुम्हारा शुक्रिया। बहुत बढ़िया है। बहुत मजा आया। ये बढ़िया जगह है। दोस्तों, ये एक मास्टरपीस है। ये रही तुम्हारी टिप। जरा इसे देखो। वाओ, हमने कर दिखाया। क्या एक और कस्टमर आया है? पीचू, मैं तुम्हें चुनता हूँ। इन चारों को सबक सिखाओ। अब तुम नहीं बचोगे। पीचू, पीछे हट जाओ। नहीं नहीं बेबी, क्या तुम केचप खाओगी? क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या तुमने उसे भी चुरा लिया? लगता है अब तुम्हारे पास भी कुछ नहीं बचा। पिकाचू, हमारे गेस्ट को बाहर छोड़कर आओ। हाँ बिल्कुल। ओह, मुझे घबराहट हो रही है। पानी, शुक्रिया। क्या? ये हम सब की तरफ से। हाँ, तुम सब एक बढ़िया टीम हो। मुझे तुम पर गर्व है। मेरे स्वीट्स खत्म हो गए। मुझे पता है तुम्हारी मदद कौन कर सकता है। उनके पास बहुत सारी स्वीट्स हैं। हुर्रे, मैं उनके पास जा रही हूँ। ओह, इतनी सारी स्वीट्स। बहुत तेज। खाना कहाँ गया? ऐश और मिस्टी को एक दूसरे पर शक है। कोचेस को समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। खाने का गुम हो जाना लड़ाई का कारण बन चुका है। लेफ्ट कॉर्नर में है मिस्टी की टीम। राइट कॉर्नर में है ऐश की टीम। सदी की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है। खाने की लड़ाई। ऐश लड़ाई के लिए तैयार है। मिस्टी की पॉकीबॉल भी तैयार है। पहला राउंड, चारमेंडर वर्सेस पिकाचू। क्या होने वाला है? वो गले मिलेंगे। बिल्कुल ठीक, वो पुराने दोस्त हैं, पर अभी गले मिलने का समय नहीं है। अब उसे मजा चखाओ। तुम सबसे बढ़िया हो, पर पीका ये क्यों करेगी? एक खास हैप्पी मील के बारे में क्या ख्याल है? चारमेंडर के पास भी ट्रीट है और ये पिकाचू के जितने ही अच्छा है। तुम ये कर सकते हो। गुड लक। पिकाचू को याद आया कि चारमेंडर उसके खिलाफ है। उसे भी ये आइडिया कुछ खास पसंद नहीं है। ऐश और मिस्टी किसी भी कीमत पर एक दूसरे से सुलह नहीं करेंगे। चलो देखते हैं। पिकाचू सच में भूखा है और ये रहे स्वादिष्ट बिजली के आकार के फ्राइज। इनका स्वाद भी अच्छा है। अब चारमेंडर की बारी। मुझे लगता है इसके फ्राइज ज्यादा ही पके हुए हैं। इनका स्वाद कोयले जैसा है। पिकाचू अपने दोस्त को बिना स्नैक्स के नहीं रहने देगी। ये लो, ऐश किसी भी कीमत पर जीतना चाहता है। उसकी इज्जत का सवाल है। पिकाचू ने उसे इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। हम खाना जारी रखते हैं। शायद चारमेंडर का बर्गर अच्छा हो। लगता है ये भी जल गया। बिना केचप के पिकाचू का खाना अधूरा है। थोड़ा और। अब ये बिल्कुल ठीक है।
बर्गर स्वादिष्ट है, पर दोस्त के आंसू इसका स्वाद खराब कर रहे हैं। बेचारी चारमेंडर अपने आप को ट्रेन की तरह कोयले से भर रही है। पिकाचू मजे से खा रही है। संतरे का जूस भी इसमें मदद कर रहा है। पर कुछ भी हो, चारमेंडर जीत की ओर बढ़ रही है। कम से कम सोडा तो असली है। पिकाचू खाना खाने में इतनी मस्त हो गई कि उसने गिफ्ट बॉक्स की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हमारे लिए इसमें क्या है? वाह, एक छोटा पिकाचू। ये दोनों साथ में और भी प्यारे लगते हैं। ये चमकती भी है। चारमेंडर के पास भी एक तोहफा है, हालांकि वो इससे भी छोटा है। ये थोड़ा अजीब लग रहा है। दोस्तों, सब इस वीडियो को एक लाइक करो ताकि ये उदास ना हो। पर चारमेंडर कंपटीशन के बारे में नहीं भूली है। पिकाचू ने उसकी मदद करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। उसके पास बस प्राइज बचे हैं। ट्रेनर्स विजेता का नाम सुनने का इंतजार नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता पिकाचू थोड़ा भी और खा सकती है। कोयले का बस एक आखिरी टुकड़ा। ओहो, चलो भी, तुम कर सकती हो। चारमेंडर को अपनी दोस्त से बहुत मदद मिली। उसने मिस्टी की टीम के लिए एक पॉइंट ले लिया। पिकाचू अपनी दोस्त के लिए खुश है। उप्स, वो कैरेक्टर से बाहर नहीं जा सकते। पिका कंपटीशन से बाहर चली गई। ऐश ने हारने की उम्मीद नहीं की थी। अब वो किसे चुनेगा? स्नॉर्लेक्स, मैं तुम्हें चुनता हूँ। एक फूड चैलेंज के लिए आपको इसकी ही जरूरत है। हाँ, एक सोता हुआ पोकेमोन किस काम का है? ऐश स्नॉर्लेक्स को मीठे सपनों से मीठी हकीकत में ले आया। वो ऐसे जागने की उम्मीद नहीं कर रहा था। दूसरा राउंड शुरू हो चुका है, पर स्नॉर्लेक्स एक पूरे केक को कैसे हराएगा? वो कराटे में ब्लैक बेल्ट है। वो इसे खाने के बाद देखेगा। चारमेंडर के लिए केक एक दावत है। स्नॉर्लेक्स बहुत जल्दी कर रहा है। मोमबत्तियों के बिना केक अधूरा होता है। क्या वो चबा भी रहा है? बॉन एपेटिट चारमेंडर। तुम्हें हर छोटी से छोटी चीज एंजॉय करनी चाहिए। जितनी ज्यादा उतना बेहतर, है ना स्नॉर्फ्लेक्स? जहाँ चारमेंडर स्वादिष्ट खाने के मजे ले रही है, वहाँ स्नॉर्लेक्स ज्यादा खाने से खुश हो रहा है। फैंस भी ये सब एंजॉय कर रहे हैं। पर क्या हुआ? तुम्हारा पेट इतना बड़ा नहीं है कि इसे खा पाए। ऐश दूसरी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने आप को संभालो। उसके पास एक आखिरी बाइट बची है। तुम्हें पहले खत्म करना होगा। चलो। चारमेंडर बस जीत नहीं वाली है। बस ये आखिरी बाइट और विजेता है टीम ऐश। देखने में लगता है चैंपियन अच्छा महसूस नहीं कर रहा। चारमेंडर कंपटीशन से बाहर चली गई। ये टाइम हो गया। मिस्टी अब किसे बुलाएगी? स्नॉर्लेक्स को कौन हराएगा? ये जिगलीपफ है। उसमें बहुत एनर्जी है, पर स्नॉर्लेक्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है। उसका पेट पूरा भरा हुआ है। जिंजर ब्रेड देखो कितने प्यारे हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पोकेमोन को ब्रेक चाहिए। उसे अपनी पॉकेबॉल में कुछ जरूरी काम करना है। हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जिगलीपफ हैरान है। स्नॉर्लेक्स को अब पहले से अच्छा लग रहा है। चलो उसे परेशान ना करें। जिगलीपफ किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। स्नॉर्लेक्स हार नहीं मानने वाला है। खाना उसकी खासियत है। दोनों कॉम्पिटिटर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये कितनी देर चलेगा? जिगलीपफ उसकी बराबरी नहीं कर पा रही। उसका मुंह गाने के लिए बना है, जिंजर ब्रेड खाने के लिए नहीं। स्नॉर्लेक्स बहुत सी चीजें कर सकता है। ये उसकी सुपर पावर्स हैं। जिगलीपफ अब ये और नहीं कर सकती। एक गाना उसे खुश कर देगा। मिस्टी पोकेमोन की मदद करेगी। उसका गाना माइक के साथ और अच्छा लगेगा। स्नॉर्लेक्स उसके गाने को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अब वो उसे आसानी से हरा सकती है। एक आसान जीत। ये भूखा नीला पोकेमोन क्या सपने देख रहा होगा? अपने सपने में भी वो समझ गया कि वो हार चुका है। जिगलीपफ ने टीम मिस्टी के लिए एक और पॉइंट जीत लिया। तुम अब पॉकेबॉल में सो सकते हो। ऐश को चीटिंग से नफरत है। वो अपना खास हथियार निकालने के लिए तैयार है। मिस्टी इससे बिल्कुल खुश नहीं है। बीटल आज ऐश की साइड से लड़ेगी। जिगलीपफ को डर लग रहा है। उसे मक्खियों से एलर्जी है। बीटल उसकी डर का अंदाजा लगा सकती है। मिस्टी अपने पोकेमोन का साथ दे रही है। ये मक्खी कोई बड़ी बात नहीं है। तुम ये कर लोगी। सबको दिखा दो कि तुम कितनी हिम्मत वाली हो। गुड लक। ऐश को भरोसा है कि वो ये राउंड जीत जाएगा। इस राउंड में उनके लिए एक कॉकटेल पार्टी है। बीटल शहद के लिए कभी मना नहीं करेगी। इस फोम में भी नहीं। जिगलीपफ को स्ट्रॉबेरी टूटी फ्रूटी मिली है। उसका पसंदीदा कॉम्बिनेशन। बीटल को भी थोड़ा ये चाहिए।
स्टिंग से ड्रिंक लेने की कोशिश कर रही है। उसे अब कोई नहीं रोक सकता। मिस्टी अपने पोकेमॉन को एक भूखी मक्खी से बचाने में कामयाब रही। बीटल दोनों से लड़ने के लिए तैयार है। मिस्टी को जिगलीपफ पर भरोसा है और वो उसे लड़ाई के लिए तैयार करना चाहती है। ये तुम्हारे कॉकटेल है और तुम ये साबित कर दोगी। मुझे तुम पर भरोसा है। ये अच्छी मोटिवेशन है। हाँ, और सबके साथ ऐसा ही होने वाला है। बीटल हमला करने के लिए तैयार है। ताकतवर टांगे बचने में काम आएंगी। तुम्हें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। जानने का समय है कि टेबल पर सबसे बेहतर कौन है। चलो जिगलीपफ। हाँ। ऐसा कॉन्फिडेंस देखकर बीटल को हंसी आ गई। उसके पास पिंक के लिए एक तोहफा है। उसे इसी बात का डर था। ये सही नहीं है। भागो जिगलीपफ, भागो। रुक जाओ। पर अब बहुत देर हो चुकी है। बीटल ने एक स्ट्रॉबेरी हनी मिक्स बनाने का फैसला किया है। ऐश खुशी से पागल होने वाला है, पर मिस्टी को ऐसा नहीं लगता। उसे एक और पोकेमॉन चाहिए। एब्रा, ये किसी ने नहीं सोचा था, पर बीटल को कोई परवाह नहीं कि किसे हराना है। हश हश, वाह स्नैक्स, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसा लगता है कि एब्रा को पता है चालाकी कैसे दिखानी है। वो क्या सोच रही है? बीटल यहाँ की रानी है। बीटल की जीत का राज है उसकी ताकत और गुस्सा। पर एब्रा एक दूसरा तरीका अपनाएगा। उसके पलके झपकने से पहले ही खाना गायब हो गया। एब्रा ने फ्रूट को अपने हाथ में टेलीपोर्ट कर लिया। स्वादिष्ट। उसकी हिम्मत कैसे हुई? अब उसकी खैर नहीं। लगता है कोई प्लेट के बारे में पूरी तरह भूल गया है। स्वूश, और ये भी एब्रा के पास आ गई। बीटल गुस्से में भिनभिना रही है, पर एब्रा को इसमें मजा आ रहा है। बीटल अभी भी बहुत पीछे है। वो समझ नहीं पा रही कि क्या हो रहा है। ऐश अब उतना खुश नहीं लग रहा। थोड़े फ्रूट के बारे में क्या ख्याल है? ट्रेनर्स थोड़ा हल्का खाना खा सकते हैं। हाँ बस, अब एब्रा बच नहीं सकता। बिल्कुल सही, वो फिर से गायब हो गया। तो बीटल पीछा करते हुए अभी थकी नहीं। वो तुम्हारे लिए टेबल पर पहले से इंतजार कर रहे हैं। अभी भी एक टुकड़ा बचा हुआ है। कितना बुरा है, तुम्हें ये नहीं मिलने वाला। मक्खी को अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। टीम मिस्टी एक और बार जीत गई। ऐश के पास अब ज्यादा पोकेमॉन नहीं बचे। किसे चुना जाए? मिस्टी ने ऐश की मदद करने का फैसला किया है। ईवी अब उसकी टीम के लिए खेलेगी। वो भी हैरान है, पर अब कुछ नहीं हो सकता। मिस्टी इस सबसे बहुत खुश है। ये एक जरूरी राउंड है, पर एब्रा ईवी की सुंदरता पर फिदा हो गया है। आखिर वो क्या सोच रही है? ओह, प्लेट मंकी, मैं भी इसके बारे में सोचता हूँ। ईवी को लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। देखते हैं क्या वो अपने आप पर हंसेगा। हाय। एब्रा ऐसे बदलाव के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसके कान इतने अजीब हैं। हाँ, पर ये बाहर से और भी अजीब लगते हैं। उसे इस तरीके का मजाक पसंद नहीं है। ईवी को याद आया कि वो एक मुकाबले में है और उसने खेलना शुरू किया। ये मफिन्स बहुत मजेदार हैं। एब्रा को पता है कि इस पोकेमॉन से कैसे निपटना है। अगर उसे मजाक कितना ही अच्छा लगता है, तो ये रही उसके लिए तीखी मिर्ची। ईवी खाने के लिए तैयार है, पर कुछ गड़बड़ है। मिर्ची कहाँ से आई? एब्रा इसका जवाब देता, पर उसे एक स्वादिष्ट काम पूरा करना है। ईवी को चीटिंग पसंद नहीं है। ये रहा उसका बदला, जैसे को तैसा। लगता है पीचू की कैंडी खत्म हो चुकी है और वो और लेने आई है। वो इस बार और चालाकी से कर रही है। लगता है ट्रेनर्स को पता चल गया है कि उनका खाना किसने लिया था और पोकेमॉन्स को एहसास हुआ कि ये चैलेंज किसी काम का नहीं था। ऐश और मिस्टी को अपने इस काम के लिए जवाब देना होगा। अब यहाँ शिकायत करने के लिए पोकेमॉन्स की पूरी लाइन लगी हुई है। मुझे लगता है यहाँ से भागने का समय है। क्या तुम्हें फूड चैलेंज चाहिए था? ये लो। तुम्हें कुछ मीठा चाहिए था? ये खाओ। देखते हैं कौन ज्यादा खा पाएगा। मैं हार मानती हूँ, तुम जीत गए। पिकाचू जीत गया। पिकाचू, क्या तुम्हें पता है किटी कहाँ गई है? पॉपी, रो मत। क्या वो तुम्हारा इकलौता टॉय था? बेबी के आंसू ने चमत्कार किया। उस फूल ने टॉय को असली पोकेमॉन में बदल दिया। पिकाचू की नजर उदास बच्चे पर पड़ती है। वो बेबी को खुश करना चाहती है,
उसके पास एक आइडिया है। तुम इस हैट को पहनकर रोना बंद कर दोगी। पॉपी की मुस्कुराहट वापस आ गई, लेकिन ये ज्यादा देर के लिए नहीं थी। यहाँ तक कि इसकी नई दोस्त उसके पुराने दोस्त की कमी को पूरा नहीं कर सकती। हेलो किटी की उसे सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन पिकाचू भी बुरी नहीं है। पॉपी ने बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक रखा है। तुम कहाँ जा रही हो पॉपी? पिकाचू का क्या? वो लड़की को बदलने के लिए कह रही है। पिकाचू पॉपी के लिए खुद को हेलो किटी में बदलना चाहती है। मदद के लिए उसके पास एक ब्यूटी बॉक्स है। कितना प्यारा हेयर स्टाइल है। सिर्फ इसे ब्रश करे, ना कि कट करे। उसे बॉक्स की सभी चीजों की जरूरत है। मेकअप कभी भी ज्यादा नहीं होता और साथ ही ब्रश काम आएंगे। लगता है पिकाचू को किटी का पैलेट मिल गया है। उसने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। वो पैलेट की बात कर रही है, ना कि अपने बारे में। लाइटली को क्या हुआ है? ये ठीक नहीं है। अब बेहतर है, बालों को भी ठीक करना है। वो भला किटी का कलर कहाँ से लाए? पिकाचू के पास एक आइडिया है। उसकी नजर टॉय में रखी कैट पर पड़ती है। बस यही, एक किटन बैक स्क्रैच से बुरा नहीं मानेगी, है ना? अपनी जगह पर बैठो और बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। हो, तुम ब्रश के साथ ज्यादा बोर तो नहीं हो गई? अब बेबी के पास फिनिक्स कैट है। ये एक सरप्राइज होना चाहिए। पिकाचू के पास काफी फर इकट्ठे हो चुके हैं। अब एक बिग पानी के लिए इसे अच्छी तरह से शेक करें। लगता है इलेक्ट्रिक मैजिक ने अपना काम कर दिखाया। ये एक डरावना रिजल्ट है। अब इसे पहनने का समय है। गोश, ये शेड बिल्कुल सही नहीं है। पिकाचू भी अपने नए स्टाइल को लेकर खुश है और उसके ईयर की वजह से वो अभी भी पोकेमॉन लग रही है। ये गाने की आवाज कहाँ से आ रही है? चलो ढूंढे। एक रैकेट कैप बहुत अच्छा है। डीजे वेंसडे, पार्टी खत्म हो गई है, लेकिन पहले तुम्हें लोगों को सफाई देनी होगी। उतनी ही देर में पिकाचू अपनी प्लेलिस्ट लगा लेती है। वो कैट म्यूजिक सुनेगी। पॉपी को मिलता जुलता गाना उसे अपनी तरफ खींचता है। कैट का म्यूजिक सुनकर उसे नींद आ गई। पॉपी ने अपनी नई दोस्त को नहीं पहचाना। अब वो बाकी चीजों के बजाय कम से कम म्याऊ तो कह सकती है। पिकाचू को समझ नहीं आ रहा उसके साथ क्या हुआ है। अब वो खुद को शीशे में देखती है तो वो सिर्फ अपने नए लुक पर गौर करती है। कानों को देखो, क्या ये प्यारे नहीं है? आपको कौन से ईयर्स ज्यादा पसंद आए? हमें कमेंट करके बताएं। एक हेडबैंड इस प्रोसेस को और आसान बना देगा। उसे अपना ब्लश हटाना होगा, लेकिन उसे पता है कि ये कैसे करना है। मेकअप रिमूवर काम आएगा। अब उसे इसकी और जरूरत नहीं है। उसने पैलेट कहाँ रख दिया? ये यहाँ पर है। अब तुम्हें बस एक सही कलर चुनना है। पिकाचू हमेशा की तरह येलो को चुनेगी और येलो। उसकी इतनी ज्यादा मेहनत की वजह से कमरे में तूफान आ गया है। ध्यान से, वाह ये बढ़िया है। अब तुम और भी किटी की तरह दिख रही हो। हम लुक को पूरा कैसे करें? इसमें आईलाइनर बहुत जरूरी है। नोज के आसपास बिल्कुल ऐसे डॉट्स बनाएं। अब आँखों पर काम करते हैं। ये मोतियों वाली आँखें पिकाचू को बिल्कुल पॉपी के दोस्त की तरह बनाती है। ये उस पर काफी खूबसूरत लग रहा है। इतना सारा मेकअप करके पिकाचू को भूख लग गई। स्नैक्स का समय है। क्या यहाँ भूखे पोकेमॉन के लिए कुछ है? हेलो किटी फ्लेक्स, अच्छी किस्मत है। सिर्फ फ्लेक्स नाश्ते में काफी नहीं है। अंदर पिकाचू और किटी के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये कुछ नई चीज करने का समय है, जैसे कि एक केचप की बोतल। शायद इन सब को छोड़कर दूध चेकआउट पर चलते हैं। लाइन काफी लंबी है, इसमें बहुत देर लग जाएगी। आखिरकार पिकाचू की बारी आ गई। आज का दिन उसके लिए अच्छा नहीं है। अगले कैश रजिस्टर पर चले जाओ। ये क्या मुसीबत है? ये तो पहले वाले से भी ज्यादा लंबी है। पिकाचू को भूख के मारे चक्कर आने लग गए। आखिरकार इतने इंतजार के बाद उसे नाश्ता मिल ही गया। अंदर क्या है? कितना बढ़िया है। अंदर एक तोहफा है। मैं इसका और इंतजार नहीं कर सकती। पिकाचू ने सारे फ्लेक्स निकाल लिए हैं। क्या ये कैट का विस्कर सेट है? कोशिश कामयाब हुई। विस्कर्स को लगाने के लिए वो आईलैश ग्लू का इस्तेमाल कर रही है। उन्हें टाइट पकड़ कर रखना है। अब वो पूरी तरह से कैट बन चुकी है। पिकाचू खुद को निहारना बंद ही नहीं कर रही है। अब ओरिजिनल कॉपी से कंपेयर करने का समय है। अब भी उसके फिट में येलो टोन है। स्टाइल को चेंज करने का समय है और वो पहले से ही जानती है ये उसे कैसे करना है। कितना प्यारा शेड है। ये कर्टन बिल्कुल सही है। ये लोगों का ध्यान खींचने के लिए नहीं है। अभी पकड़ी जाती। पिकाचू, ये तुम्हारा मौका है। बिजनेस के लिए ये करना होगा। खुशनसीबी से उसके पास सिलने के लिए मशीन है और
डिजाइनर टैलेंट को उभारने का ये एक अच्छा मौका है। एक आखिरी स्टिच और आउटफिट तैयार है। पिका इसे देखकर काफी खुश है। मेकओवर भी जरूरी है। ड्रेस काफी सुंदर है। चलो भी पहन लो। ये आउटफिट काफी सुंदर है। नए लुक के लिए परफेक्ट है। ये कैसी आवाज है? बिन बुलाए मेहमान पॉपी को डरा रहा है। भागो पॉपी भागो। ओह, लगता है किटी पर शिकार करने का भूत सवार हो गया है। टारगेट मिल गया। अब उसके पास कैट पॉल्स भी हैं। बढ़िया है। क्या ये पूंछ है? क्या पिकाचू नए किरदार में ज्यादा आ गई है? वो किसी कमजोर चूहे को दर्द नहीं पहुंचा सकती है। किसने टॉम और जेरी को किचन में आने की इजाजत दी? कितनी गंदगी है। देखो पिकाचू, अच्छी चाल थी किटी। उसे पता भी नहीं चला कि मैं ही पिकाचू हूँ। कुक को पता चल गया कि उसे पागल बनाया है। वो अब नहीं बचेगी। हे किटी किटी किटी। पिका बिल्कुल कैट लग रही है। वो बहुत थक चुकी है। जाहिर है उसके पैरों की वजह से। अब इसका क्या किया जाए? इतना शोर कौन मचा रहा है? ये ब्लू एस्थेटिक है। इसे डिलीवरी काफी दिनों के बाद मिली है। ये इकलौती कैट है जिसे सोने और खाने के बजाय सब पसंद है। एक नया बॉक्स। मेरी डिलीवरी कहाँ है? कोई नहीं बता सकता। क्या वो कितना खूंखार बन सकता है? मॉन्स्टर का टेस्ट काफी अच्छा है, लेकिन ये ज्यादा किटी पर सूट करता है। तुम्हें बल्कि पहले ही इसके रास्ते से हट जाना चाहिए था। एक डांस क्लास, लेकिन किटी यहाँ क्यों है? बैलेरिना जिस रिबन के साथ डांस कर रही थी वो अचानक खो जाता है। वो कहाँ गई? लगता है क्लास खत्म हो चुकी है। कैट के हाथ की सफाई और कोई धोखा नहीं। किटी, इस रिबन के साथ तुम और भी अच्छी दिख रही हो। खेलना बंद करो। तुम्हें पॉपी को नहीं भूलना चाहिए, है ना? लुक को पूरा करने में ये रिबन मदद करेगा। तुम इससे जबरदस्त बो बना सकती हो। नए लुक के लिए बढ़िया कॉम्प्लीमेंट है। बहुत खूब। अब एक बेल्ट के ऊपर लगाएं। ये तुमने कर दिखाया। ओह, अब नीचे कौन है? बेबी पॉपी। टॉय की किसे परवाह है जब आपके पास एक जीता जागता किटी है। एक टन आंसू बहाने के बाद लड़की के चेहरे पर आखिरकार मुस्कुराहट आ ही गई। पिकाचू को पता है एक बच्चे को खुश कैसे करते हैं। हेलो किटी, तुम पहले की तरह बन सकती हो। रॉस यहाँ क्या कर रहा है? ये असल में मुलाकात करने नहीं आया है। चोर की निगाह सिर्फ पिकाचू पर है। साइंस के लिए कोई भी क्राइम कर सकता है। क्या कर रहा है? ओह नहीं, पिकाचू, यहाँ बहुत घुटन है। सारे इंडिकेटर्स ठीक है। तुम्हें ये जी क्रिस्टल कहाँ से मिला? खुशकिस्मती से बच्चे को बिजली से डर नहीं लगता। इससे जरूर कुछ अच्छा नहीं निकलेगा। रॉस ने एक असली पीछू बना ली। लगता है पोकेमॉन को बंद रहना पसंद नहीं है। कितना प्यारा है। ये बस शुरुआत है। एक और झटके में वो पिकाचू में बदल गई। ये उसकी रिसर्च की बहुत बड़ी कामयाबी है, पर ये रॉस के लिए काफी नहीं है। इस पिकाचू वर्जन से भी कैप्सूल में नहीं रहा जा रहा। चलो पावर बढ़ाते हैं। ये रेक्चो है। रॉस को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। उसके पास पोकेमोनोलॉजी डिग्री है। क्रिस्टल एनर्जी कितने समय तक चलेगी? ये कौन है? क्या हम इधर रुक जाएं? ओह, शॉर्ट सर्किट। पोकेमॉन खुल गई है। मैंने तुम्हें बनाया है। हम सबको मिलकर हराएंगे। डार्क पिकाचू ये सब कुछ कर लेगी। तुम्हें ब्रेक लेने की जरूरत है। ट्रेनर ऐश यहाँ है। चार्मेंडर और पिकाचू अपना वर्कआउट शुरू करती हैं। रॉस, क्या तुम डार्क पिकाचू से बच गए? मदद करो, मैंने एक मॉन्स्टर बनाया है। वो बहुत ताकतवर है। वो पूरे शहर को नष्ट कर सकती है। इससे पहले कि सब कुछ नष्ट हो जाए, हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं? मुझे नहीं पता। मुझे फ्लाइट पकड़नी है। ऐश उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया। सनस्क्रीन कोई काम की नहीं है। वो क्या कर सकते हैं? बैकअप की जरूरत होगी। चार्मेंडर कुछ निकालती है। शायद पॉकीबॉल बास्केट में कोई हेल्पर हो। चार्मेंडर, ये नहीं, ये भी नहीं। ओह पिकाचू, देखो। क्या पॉकीबॉल कहाँ है? तुमने उसे फेंक क्यों दिया? किसी ने वीकेंड पर बहुत मस्ती की। बिल्कुल, पिका अपनी ट्रॉफीज लेना भूल गई है। चार्मेंडर को कुछ अच्छा मिला। बस इसे इस्तेमाल करना बाकी है। खिलौने के बारे में सोचने का समय नहीं है। दुनिया खतरे में है। पर फिर अब नहीं तो कब? ऐश सही जगह पहुंचा।
पिछली बार उसने ये मशीन तब देखी थी जब वो बच्चा था। नए पोकेमॉन के लिए वो चार्मेंडर का कार्ड इस्तेमाल कर सकता है। एक एक्सपीरियंस ट्रेनर होने के नाते वो सही चुनता है। उसके पास ग्रीन है, ब्लू, हाँ यही चीज। लॉन्च। क्या ये कौन है? दोस्तों ये कौन सा पोकेमॉन है? नीचे कमेंट कर बताएं। चलो कोशिश करते हैं। मशीन चालू है। निकलो, हीरो की टीम को जल्दी है। एक एरर, कितने गलत समय पर रुका है। अपना काम करो। मेटल के टुकड़े, ये काम किया। 2 पोकेबॉल्स, उसने जैकपॉट जीत लिया। आज का दिन जरूर अच्छा है। रॉस की सीक्रेट लैब, इसमें कुछ गड़बड़ है। पोकेमॉन आगे बढ़ो। ये जिगलीपॉफ है। स्नॉर्लेक्स उठ जाओ। मैं दूसरी लड़ाई के लिए उठूंगा। नहीं, हम सो नहीं सकते। ये कैरियोके नहीं है। मशीन सच में बुरी है। चिंता मत करो, ऐसा होता है। क्या? और पोकेबॉल? जिगलीपॉफ इसे कुछ ही समय में संभाल सकती है। स्नॉर्लेक्स कहाँ है? वो एक फ्री कंप्यूटर नहीं छोड़ सकता। ये गेम्स का समय नहीं है, हर बार की तरह। तैयार हो? इस पोकेबॉल में कौन रह सकता है? और क्या? ये किसी तरह का मैनुअल है। चलो देखते हैं। इंतजार करने से स्नॉर्लेक्स को नींद आ रही है। 10 लेआउट के बाद प्लान खुलता है। ऐश, यहाँ तक कि जिगलीपॉफ इसे समझ गई। पीछे मुड़ो। हाँ, ये बात ज्यादा ठीक लग रही है। ओह, ये इंक्यूबेटर को ठीक करने की इंस्ट्रक्शन है। दिक्कत है, उन्हें नहीं पता कि शुरू कहाँ से करना है। हर कोई अपनी चलाता है। ये सब चीजों को खराब करती है। बहस करना बंद करो। एक नए हेल्पर ने उसके सर में दर्द कर दिया। शुक्र है उसके पास और कोऑर्डिनेटेड टीम है। पिकाचू, चार्मेंडर, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। जिगलीपॉफ और स्नॉर्लेक्स का स्वागत करो। हमारी टीम मेंबर्स हैं। वो चीजें खराब करने में लगे हुए हैं। पिकाचू इतना चौंक गई कि उसने अपनी केचप गिरा दी। पोकेमॉन लैब रेनोवेशन करते हैं। जिगलीपॉफ, प्लीज गाना मत गाओ। जब चारों ओर 4 पोकेमॉन घूम रहे हो तो ऐश उन्हें कैसे संभाल रहा है। पिकाचू उसे एक बड़ा हक देकर खुश करने का फैसला करती है। जिगलीपॉफ के लिए काफी है। स्नॉर्लेक्स को कुछ मीठा खाना है, पर कैंडी एक जाल में बदल जाती है। क्या मैं अकेली हूँ? मुझे भी हक चाहिए। पिकाचू, क्या तुम्हारा चार्ज खत्म हो रहा है? एक अच्छे इलेक्ट्रिक शॉक जैसे कोई प्रोडक्टिविटी बूस्ट नहीं कर सकता। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें उसके प्यार की कदर नहीं है और दूर रहकर भी बच नहीं सकते। पिकाचू ने मामला अपने हाथ में ले लिया है। वो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में माहिर है और वो अब ये साबित कर देगी। बर्फ में कुछ क्यों छिपाया है? क्या रॉस को इस खजाने के बारे में नहीं पता? फायर एलिमेंट उसका सीक्रेट खोलेगा। स्नॉर्लेक्स माइक्रोचिप संभाल रहा है। वो सिस्टम को फिर से शुरू करने के बहुत पास था। खैर, हमने बहुत मेहनत की। हमें खाने की जरूरत है। बॉन एपेटाइट। लंच 2 घंटे में है। हालत खराब है। वो पोकेमॉन यूनियन को शिकायत करेगा। डोनट ऐश के पास आता है। बाकी पोकेमॉन क्या कर रहे हैं? एक माइक हथौड़े का काम नहीं कर सकता। स्नॉर्लेक्स काम करने के बजाय सोने का फैसला लेता है। अब माइक को सही तरीके से इस्तेमाल करने का समय आ गया है। जिगली की सिंगिंग लोरी से अच्छी है। शहर सो रहा है, बल्कि आग भी चार्मेंडर को एनर्जी नहीं दे पाई। स्वीट ड्रीम्स। स्नॉर्लेक्स ने अपने लिए सोने की जगह ढूंढ ली है। उसकी सिंगिंग फिर से कोई नहीं सुन रहा। कितने मतलबी हैं। जिगली अपनी बेईमान ऑडियंस से बदला लेना चाहेगी। जब आपके पास 4 पोकेमॉन हो, आपको हर समय हेडफोन्स पहनने चाहिए। किसी ने उसे बचाया। दूसरों की मदद करने का समय है। उठ जाओ। पता चला कि जिगलीपॉफ पोकेमॉन बहुत टैलेंटेड है। इन मास्टरपीस को देखो। सिर्फ स्नॉर्लेक्स का समय ही खराब नहीं है। चार्मेंडर को ऐश पर शक है। ये मैंने नहीं किया, सच में। लगता है कोई इस पर भरोसा नहीं करेगा। पिकाचू के बारे में क्या ख्याल है? लगता है लैब में नए प्रोफेसर आए हैं। पिकाचू को समझ नहीं आया कि वो हंस क्यों रहा है। ऐश उसको समझा नहीं पाता। झटकी लेने के बावजूद टीम फाइनल स्टेज के पास पहुंच गई। इस जरूरी मिशन में पिकाचू पर भरोसा किया गया था। कुछ हो क्यों नहीं रहा? मैनुअल में गलती हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता। पिकाचू ने अच्छा किया था। इस तरह का चार्ज उसके लिए भी बहुत ज्यादा है। क्या? एक एडवाइस है। इस कॉर्नर को खोलूं? ये लास्ट आइटम है। जी क्रिस्टल। हमें इसे ढूंढने की जरूरत है। कंपास हमें सही रास्ता बताएगा।
टारगेट आयरन वाले दरवाजे के पीछे है। ये डरावनी लाल आंखें किसकी हैं? हमें एक साथ रहना है। पोकेमोन कहाँ चले गए? स्नोलेक्स, पिकाचू, जिगली, तुम भी। चार्मेंडर, तुम कहाँ जा रही हो? ऐश, सिर्फ तुमसे ही आखिरी उम्मीद है। डार्क पिकाचू का छिपने का इरादा नहीं है। उसका लाइटिंग बोल्ट कितनी वॉट का है? पिका ट्रेनर को बचाती है। ये बहुत तेज हो गया और बुलेट मिस नहीं करती। पिकाचू, तुम ठीक हो? वो लड़ने के लिए तैयार है। चार्मेंडर भी आ गई। चलो देखते हैं क्या डार्क पिकाचू डबल स्ट्राइक पकड़ सकती है। लाइटिंग और फायर पावरफुल कॉम्बो है। पहली नजर में लगता है कि दोनों सेम है, पर अफसोस वो हार गए। स्नोलेक्स, क्या तुमने ज्यादा खा लिया? नाटक कर रहा है। डार्क पिकाचू थकी भी नहीं है। ये सब मजेदार है। वो अच्छा महसूस करती है। बचो जिगली। ऐश, तुम जिंदा हो। ये सीक्रेट वेपन निकालने का समय है। गाओ, ये रहा तुम्हारा माइक्रोफोन। चलो प्लीज। वो इस ऑडियंस के लिए नहीं गाना चाहती। तुम अच्छे कोच हो सकते हो, पर तुम बहुत ही बेकार गायक हो। हालांकि उसे इसकी ही जरूरत है। डार्क पिकाचू इस टॉर्चर से पक गई है। सीधा झटका। जिगली, तुम सबको बचा सकती हो। जल्दी। चलो देखते हैं क्या ये परफॉर्मेंस विलन पर काम आ सकती है। खुशकिस्मती से ऐश को याद आया उसके पास हेडफोन है। चार्मेंडर और पिकाचू के हाथ काफी हैं। स्नोलेक्स को इसका ही इंतजार था। डार्क पिकाचू जिगली पक के जादू को तोड़ना नहीं जानती। क्रिस्टल मदद नहीं करेगा। बाय बोलो। क्या जिगली उसे ऑटोग्राफ देना चाहती है? ऐश का मानना है कि हमने आज काम पूरा कर लिया है। ये वो क्रिस्टल है जिसकी वो तलाश कर रहे थे। ये रॉस क्रिएशन के साथ डील करने का समय है। अच्छा है कि उसकी पावर कैप्सूल में काम नहीं करेगी। लोग ज्यादा बेखौफ हो गए। ऐश, ये मशीन लॉन्च करने का समय है। लगभग हो ही गया। क्रिस्टल स्लॉट में है। इस समय काम करना चाहिए। इसे मारो। प्रोसेस शुरू हो गया है। क्या पिकाचू ठीक है? ओह, ब्लैक पॉकीबॉल। डार्क पिकाचू अब से किसी को परेशान नहीं करेगी। टीम, तुमने ये बनाया। क्या तुम खराटे सुन सकते हो? स्नोलेक्स, तुमने सारी चीजें मिस कर दी। क्या मैं सो गया? अब सारी टीम इधर है।